जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवजी भगवान आपको खूब सारी तरक्की दे, ब्लेसिंग्स दे, बस यही मेरी अरदास है गुरुजी महाराज से। आज आप ब्लेसिंग्स प्राप्त कर लीजिए इस डिवाइन सत्संग के माध्यम से। आज मैं आपको एक आंटी जी की जर्नी बताने वाली हूँ। एक्चुअली आज 2 सत्संग अपलोड होंगे, दोनों ही चैनल पे, दोनों ही आंटी जी के हैं और दोनों में ही इन्होंने अपना काफ़ी लॉन्ग जर्नी जो है वो बताया है। साथ में ऐसे कि गुरु जी ने कब कब इनको ब्लेसिंग्स दी और किस तरीके से इनको जो है आगे बढ़ने में हेल्प हुई। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत डिवाइन रहने वाले हैं, पूरा ध्यान से सुनिएगा और इस सत्संग को बाकी संगत जी तक पहुंचा के आप भी ब्लेसिंग्स के भागीदार बनिए और ताकि आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल सके, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने, सुनाने और शेयर करने से मेरी कृपा आपको प्राप्त होती है। और आज तो है ही महादेव के विवाह का पावन अवसर, तो आप भी सत्संग सुनिए। सुबह के बहुत ही अर्ली मैं उठी हुई हूँ और ये अमृत वेला है जिसमें मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि आज सारा दिन मेरा बिजी रहने वाला है महादेव जी की कृपा से। आप भी अपना दिन महादेव के सानिध्य में गुरुजी महाराज की सेवा करते हुए बिताइए। सत्संग अटेंड कीजिए अगर कहीं आसपास हो रहा है तो, नहीं तो आप घर में भी अकेले भी सत्संग कर सकते हैं। गुरुजी से बातें कीजिए, अपना कनेक्शन बनाइए, बॉन्ड बनाइए और रुद्राभिषेक करके आइए। बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी। देवों के देव हैं, वही आदि है, वही अंत है, वही अनादि है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मैं सोच रही थी कि काफ़ी मैंने सत्संग शेयर किए हुए हैं और जब गुरुजी चाहेंगे तब वो उसको शेयर करवाएंगे। तो मैं वेट कर रही थी कि यदि मेरे बाकी सत्संग शेयर हों तो मैं आगे और सत्संग शेयर करूं। लेकिन मुझे गुरुजी के मैसेज आ ही रहे थे कि शुक्राना कर। और फिर उन्होंने मुझे एक सत्संग में सुनाया ही कि हमको अपने सत्संग शेयर करते रहना चाहिए। वो कब शेयर किए जाएंगे पब्लिकली, वो गुरुजी की इच्छा है। तो एक ये मैसेज शायद गुरुजी देना चाहते हैं। शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग है कि मेरे हस्बैंड को अभी इतना नहीं पता था कि मैं गुरुजी से जब से जुड़ने लगी हूँ, गुरुजी ने ब्लेस करना शुरू किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड दूसरे सिटी में जॉब करते हैं। अभी फिलहाल मैं किसी रीजन से हमारे मतलब एक दूसरी जगह पे रह रही हूँ। तो मैं बस थोड़ा बहुत उनको आने पर बताई थी। लेकिन चूंकि गुरुजी बोलते हैं कि किसको कब ब्लेस करना है वो मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा, तुम कुछ मत करो, ऐसे कुछ इस टाइप से गुरुजी का मैसेज था। तो मैंने कभी भी हस्बैंड बच्चों को फोर्स नहीं किया। अभी एक दिन क्या हुआ, गुरुजी को तब तक हस्बैंड समझ मतलब उनसे परिचित हो चुके थे। लेकिन चूंकि अब सबका अपना बिलीव होता है और जब गुरुजी ने बोल ही दिया है और इतना सब्र तो गुरुजी बख्शते हैं, तो अब मुझे किसी चीज की लिए मैं परेशान नहीं होती हूँ। जानती हूँ गुरुजी समय आने पर सब काम अपना कर लेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन गुरुजी का कोई सत्संग उनको फ्लैश हुआ होगा, वो उन्होंने मुझे शेयर किया। शुक्राना गुरुजी। और फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि मैंने तेरे अंकल को भी ब्लेस कर दिया है, उसको भी जोड़ लिया है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे पल पल जो काम करते हैं हमारे लिए, इतना हमको ब्लेस करते हैं और हमको बता भी देते हैं। अब नेक्स्ट मेरा सत्संग है कि मुझे काफ़ी समय से बॉडी पेन रहता था। ऐसे रहता था जैसे यदि मैं कुछ सामान उठा रही हूँ, खाना बनाते हुए कोई बर्तन उठा रही हूँ, तो जैसे करंट लगता ना, ऐसे मेरे हैंड में लगता था। और बाकी भी बॉडी पेन रहता था, पता नहीं क्यों रहता था, मैं समझ नहीं पाती थी। हालांकि ब्लैक मैजिक का काफ़ी कुछ पीछे झेला है और गुरुजी ने उसको बहुत ज़्यादा रिमूव किया है। तो मे बी उसका रीज़न हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उस समय गुरुजी ने मुझे बॉडी पेन के काफ़ी सत्संग सुनाए। और मेरा बॉडी पेन कब गायब हो गया, जब मैंने सत्संग सुने तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरे भी बॉडी पेन नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मैं शाम को वॉक करती हूँ, तो एक मतलब इवन रात हो जाता है, मैं ऐसे ही हमारी जो परमिसेस है, सोसाइटी है, उधर पे मैं वॉक करती हूँ। और उसी समय मैं
कान में हेडफोन वगैरह लगा के सत्संग सुनती रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि गुरुजी भी साथ में हैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे जब मैं निकलने लगी तो टेलीपैथी के ज़रिए ऐसे बोला गुरुजी ने कि मेरा स्वरूप अपने साथ रख ले। जनरली मैं स्वरूप लेकर नहीं जाती हूँ। उस दिन मुझे ऐसे बहुत फ़ोर्स हो रहा था तो मैंने एक छोटा-सा पॉकेट स्वरूप गुरुजी का अपने साथ में ले लिया। संगत जी, मैं उस दिन वॉक कर रही थी तो सडनली पूरा सोसाइटी का पूरा ब्लैकआउट हो गया, पूरा अंधेरा हो गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा, डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा गुरुजी ने तुरंत बोला मैं हूँ तेरे नाल। और मैं बहुत आराम से मोबाइल का टॉर्च जला के आराम से घर आ गई। मतलब तुरंत गुरुजी ने बोला मैं हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है। मेरा एक बेटे का 10th का एग्ज़ाम है, उसको मैं बोलती हूँ बार-बार जय गुरुजी बोला कर, और गुरुजी को सौंप दो, गुरुजी से बोलो कि गुरुजी मेरे साथ चलिए, मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, मुझे अच्छी बुद्धि दीजिए ताकि मैं अच्छे से पढूँ और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकूँ। ऐसे सब मैं उसको समझा रही थी। और वो बोला, वो उसको जितना समझ में आता, हाँ मम्मा मैं करता हूँ, ये गुरुजी को हमेशा प्रणाम करता हूँ। गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया बेटे को, उसने बताया, वो जस्ट उसको नहीं पता 7 नंबर की ब्लेसिंग क्या है बेटे को मेरे। और वो बताया कि मम्मा मैं ढूंढ रहा था, मेरा रूम नंबर काफी थोड़ा दूर को था। मैंने कहा क्या है तेरा रूम नंबर? बोला रूम नंबर 7। शुक्राना गुरुजी, मैं तुरंत उसको बोली कि अब तू ब्लेस्ड है। गुरुजी ने अपनी उपस्थिति बता दी कि मैं तेरे साथ हूँ, तुम अच्छे से मेहनत करो और गुरुजी को साथ रखो कि गुरुजी मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ मैं अच्छे से उसको लिख पाऊँ, एक्सप्रेस कर पाऊँ। शुक्राना गुरुजी। मेरे दोनों बच्चों को गुरुजी ने बहुत अच्छे से ब्लेस किया है। मेरा बड़ा बेटा बाहर पढ़ता है और गुरुजी किसी न किसी तरीके से मुझे इंडिकेट करते रहते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे बेटे के साथ हूँ, बच्चों के साथ मैं हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे 7 नंबर की ब्लेसिंग का मैंने बात किया, मुझे बहुत मैसेज आते हैं 7 नंबर की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग। तो मैंने इसका एक पहले सत्संग भी शेयर किया है। उसमें आगे मैं और बताती हूँ कि कल ही मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक अंकल जी ने बताया कि उनको 16 सत्संग शेयर करने हैं। वो भी एक 7 नंबर की ब्लेसिंग हो गई। ये मेरे लिए नया था, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, यदि आपका ये मैसेज है तो मैं हालाँकि बिल्कुल कभी भी काउंट नहीं करती हूँ, पता नहीं मेरा मन नहीं होता कि मेरा ये पहला सत्संग है, मेरा 7वां है, 16 है, ऐसे मैं काउंट नहीं करती, क्योंकि मेरा सोचना है कि जब गुरुजी हमको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो काउंट नहीं करते हैं, तो हम उनकी शुक्राना को काउंट क्यों करते हैं? उन्होंने जो भी ब्लेसिंग दी है, हम उसको तुरंत, मतलब एटलीस्ट सामने या अपने फ्रेंड्स के सामने कहीं तो हम शुक्राना कर दें, और जब पॉसिबल हो तो हम उसको चैनल पे भी शेयर करें। तो इसीलिए मैं कभी अभी भी मैं काउंट नहीं की हूँ कि मेरे कितने सत्संग हो गए हैं। और मैंने गुरुजी को बोल दिया है, गुरुजी जब मेरे 16 सत्संग हो जाएंगे तो आपको तो पता चल ही जाएगा। हम काउंट नहीं कर सकते, आप तो अनलिमिटेड देते हैं, तो हम काउंट करके क्यों आपका शुक्राना करें? ये मेरी पर्सनल सोच है। शुक्राना गुरुजी, ऐसी सोच देने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे ब्लैक मैजिक का बताया, तो हमारे ऊपर, मतलब हमारे से मेरा मतलब है कि मेरे परिवार के ऊपर, और जो मेरा परिवार अब गुरुजी का ही परिवार है, तो हमारे ऊपर हमेशा से ब्लैक मैजिक हुआ है। हेल्थ को पहले तोड़ा गया, फिर वेल्थ को तोड़ने की भी कोशिश की गई। अभी बाद में, मतलब जब उस सब से गुरुजी ने हमको टोटली बचाया। काफ़ी कुछ सफ़रिंग रही, लेकिन उसके बाद भी गुरुजी ने बहुत स्मूथली हमको उस सब से निकाला। उसके बाद मुझे बहुत ऐसे मैसेज आने लगे कि रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए भी ब्लैक मैजिक किया गया। तो इसका मैं एक छोटा-सा सत्संग सुनाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसको यदि मैं ब्रीफली जाऊँगी तो। ऐसे हुआ कि क्या हो रहा था, मैं चूँकि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, दूसरी जगह, दूसरी सिटी में हैं अभी, तो हमारी फ़ोन पे ही बात होती है। हम लोग जनरली परिवार में बहुत प्यार से रहते हैं।
लेकिन पता नहीं ऐसे हो जाता था कि किसी भी बात पे दोनों से मनमुटाव हम दोनों का हो जाएगा, दोनों का मन बुरा हो जाएगा, जबकि इसमें कोई इंटेंशन, कोई बात ऐसी नहीं कि कोई लड़ाई हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा था। और ये मुझे गुरुजी ने इतना सेंसिटिव बना दिया है कि इतना तुरंत एहसास हो जाता है कि ये नेचुरल नहीं है। ये ऐसा ही मैंने अपने बच्चों के बीच में भी देखा था, जबकि हम कभी भी गुरुजी की ब्लेसिंग से, भगवान की कृपा से कभी भी हमारे घर में बहुत शांति से हम लोग रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। ये भगवान की ही कृपा होती है, हम कैसे रह सकते हैं ऐसा सब। तो अभी ऐसा हुआ रिसेंटली, उस दिन भी एक दिन शाम को ऐसे ही हुआ कि बिना काम के मनमुटाव हो गया और मन बहुत दुखी हो गया। मतलब जनरली मैं गुरुजी ने इतना सब्र बख्शा है कि मैं वेट करती हूँ कि ठीक है, समय आने पर गुरुजी ने जैसे बाकी सब परेशानियां निकाली हैं, इसको भी निकाल देंगे। लेकिन कई बार होता है कि शायद गुरुजी भी ये चाहते हैं कि कभी तो बोल, कभी तो कोई शिकायत कर। तो जैसे बोलते हैं ना कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, शायद मुझे उस दिन यही फीलिंग आई। और मैंने गुरुजी से बहुत झगड़ा किया। मतलब वो झगड़ा भले 2 मिनट का ही रहा होगा, 1 मिनट का ही रहा होगा, मतलब मुझे नाराजगी भी नहीं थी, लेकिन मन खिन्न था। और मैं उनको यही बोली कि यदि आप हो तो ऐसे सब लोग जीत कैसे रहे हैं, इन सब का असर हम पे नहीं होना चाहिए। और बस इसी तरीके का मैं बार बार उनसे माफी भी मांगू, गुरुजी मुझे पता नहीं है मैं ऐसा क्यों आपको बोल रही हूँ, ऐसे भी बोल रही थी मैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो फोर्स हो रहा था कि मैं, एक होता ना कि एक पिता से आप जैसे नाराज हो लेते हो, हमारे भगवान भी बैठे, मैंने कहा आप सब बैठे हो और आपके होते हुए आपके बच्चों को कोई कैसे परेशान कर सकता है, मतलब कैसे इतनी चीजें इफेक्ट डाल सकती हैं। और संगत जी, शायद गुरुजी ने जो बोलते हैं ना कि 90% में निकाल देता हूँ, 10% आपको झेलना पड़ता है। तो उसी समय गुरुजी ने मुझे बहुत सारे रिलेशनशिप के सत्संग भी सुनाए, उसमें उन्होंने कष्ट मेरे, हमारे परिवार के काट दिए उसमें ही। और वो मतलब उस दिन जब मेरा पीक टाइम हुआ तो मैंने जो जिस तरीके से बोला, हालांकि मैंने बहुत माफ़ी भी मांगी कि गुरुजी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ बोलूंगी, और आपके ही पास सब कुछ मतलब अर्पण किया है, तो प्लीज आप देखो इन चीजों को। मैं ये भी नहीं मांगती हूँ कि जो कर रहे हैं उनके साथ बुरा करो, लेकिन कम से कम हम पर ये असर नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। जो ऐसा कर रहे हैं उनको आप सद्बुद्धि दीजिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए, वो भी अपने कर्म ना बिगाड़ें, क्योंकि इस संसार में सब आपके ही बच्चे हैं। तो अभी गुरुजी ने इतना सब्र बख्शा है कि किसी के प्रति बुरे बुरे विचार नहीं रहते हैं। तो उस दिन ऐसा हुआ कि थोड़ा 2 मिनट मैंने बहुत डिस्टर्ब रही, गुरुजी के सामने रो ली, उनको बोल दी, सारी बातें बोल दी। और उसके बाद संगत जी एकदम से सडनली बहुत हवा चलने लगी बाहर, बहुत हवा पानी ऐसा मौसम हो गया, और करीब 15-20 मिनट ऐसा मौसम रहा। और जैसे होता है ना कि जो अंदर का तूफान था और बाहर का तूफान आया, सब शांत हो गया। उस दिन शाम को फिर अपने आप मेरे और मेरे हस्बैंड की नॉर्मल बात हो गई, और मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी से बताया कि ये सब मुझे एंड करना था, इसीलिए इसीलिए इतना तू डिस्टर्ब हुई। इसको बोलते हैं कि संगत जी कि गुरुजी 10% में कितने हल्के में हमारे कष्ट, कितने बड़े बड़े कष्टों को कटवा देते हैं। उन्होंने मुझे सत्संग के जरिए सुनाया कि कितना बुरा बुरा तेरे लिए प्लान किया गया। कोई बात नहीं गुरुजी, जब आप हैं तो हमें ये सब कोई भी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। संगत जी, मैं एक चीज को और बहुत मार्क करती हूँ, जितने भी सत्संग सुनती हूँ, तो मैं एक चीज देखती हूँ कि गुरुजी से जुड़ने के बाद इंसान कितना प्योर होने लगता है। हम लोग अपने जो अपराध हमने कभी कहीं मतलब कहीं दिल के किसी कोने से किए हुए होते हैं, उनको भी हम संगत कितने अच्छे से सबके बीच में उसको स्वीकार करते हैं और उसकी माफी मांगते हैं। हमने जो जो भी ऐसे हम होते ना जनरली, इन विचारों को हम कभी भी हाइड करके रखते हैं। नॉर्मल जब गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तब मेरे साथ भी यही था, और मैं यही सारी संगत में भी देखती हूँ कि सारी संगत बहुत अच्छे से अपने गुनाहों को, हम अपने अपराधों को मन से, वचन से, कर्म से जो भी हम करते हैं उनको हम स्वीकार करते हैं। और इसी तरीके से गुरुजी हमारी सोल को प्योर करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
दूसरी बात ये है संगत जी कि अभी मुझे 2 दिन से जो मेरी सोच चल रही थी वैसे ही सत्संग और मुझे गुरुजी ने सुनाए कि ये नॉर्मल मतलब इन जनरल थे कि हमको गुरुजी मतलब सच में संगत जी मैं कभी भी गुरुजी को बटरफ्लाई रूप में इसमें कबूतर रूप में वगैरह ऐसे रूपों में ढूंढती नहीं हूँ। मतलब मैं कभी देखती हूँ, ऐसा नहीं हम मैंने भी चाय प्रसाद लगाया तो एक नज़र जाती है, लेकिन मैं उसको बहुत ढूंढती नहीं हूँ। रोटी प्रसाद में मतलब कहीं भी किसी भी चीज़ में क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं ढूंढती हूँ कि मुझे प्रमाण की ज़रूरत ही नहीं लगती है। मुझे लगता है कि गुरुजी मैं आपसे प्रमाण क्यों मांगूं? कि आप ओम में मुझे दर्शन दीजिए तो ही मैं मानूं कि मेरे साथ आप है। नहीं, आप तो मेरे साथ अंग संग हो। जैसे ही बोलो, जैसे ही हम उनके बारे में सोचते हैं वो हमें आंसर करते हैं, हमें गाइड करते हैं। लेकिन चूंकि हम अंदर से शांत नहीं रहते हैं, हमारा दिमाग घूमता रहता है, हम कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं, तो जो उस ईश्वर की आवाज है ना उसको हम सुन नहीं पाते। तो मैं संगत सभी संगत से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमको मतलब बहुत शांत मन से गुरुजी को महसूस करना चाहिए। मैं भी करने की कोशिश करती हूँ, उतना अभी मैं भी नहीं इतना कर पाती हूँ, लेकिन चूंकि ये इस तरीके की सत्संग मुझे सुनाए गए तो मुझे लगा कि शायद अपनी सोच भी मुझे और संगत से शेयर करना चाहिए। सॉरी संगत जी, मैं बहुत वर्ड्स इधर उधर बोल रही हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन जब आप भावनाओं में जाने लगते हो तो वर्ड्स को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं बस यही कह रही थी संगत जी कि गुरुजी का जो असली रूप में गुरुजी हमको देना चाहते हैं, जो डीप में हमको देना चाहते हैं, हमें उसकी तरफ भी बढ़ते जाना चाहिए। दुनियावी चीजें हमें मिल उसके साथ अपने आप ही मिलती जाएंगी। गुरुजी कितना सब्र बख्शते हैं हमको, कितना हमको प्योर बना रहे हैं, उन सब पे हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी चीजें हमें अपने आप मिल जाएंगी, अपने आप मिल जाएंगी। मैंने भी इसको अपने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है, ये अनुभव है मेरे, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और एक अंकल जी ने कल बहुत ही अच्छा सत्संग इसी इसी टॉपिक को लेके उन्होंने बहुत ही सधे हुए शब्दों में शेयर किया था कि गुरुजी से हमें किस तरीके से जुड़ना है। बहुत अच्छा सत्संग था वो, मुझे बहुत इम्प्रेस किया। शुक्राना अंकल जी इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी मेरे पास जो स्वरूप है जो घर में ही प्रिंट आउट लिया हुआ था, अभी मेरे पास बड़े मंदिर से ब्लेड स्वरूप नहीं है, तो जो मेरे पास स्वरूप है वह वाइट चोले में है। उसमें बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं गुरुजी विराजमान हैं। मैं उसमें देख रही थी कि कुछ दिन से वो चोले में नीचे से पिंक पिंक होना शुरू हो गया था। तो बहुत छोटा सा पॉकेट स्वरूप ही मैंने प्रिंट आउट लिया था। तो उसमें मुझे लगा कि मे बी थोड़ा सा हम जल वगैरह जो पूजा करते समय करते हैं तो उससे थोड़ा जाने से वो पेपर में कलर शायद आ रहा है। तो उस समय मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया कि जिसमें जो बड़े मंदिर में शिव जी की मूर्ति बाहर शेषनाग जी के साथ में है, जब वो मूर्ति स्थापित की गई थी तो वाइट कलर की थी और उसमें फिर वो पिंकिश थोड़ी हो गई। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये तो वाइट कलर की थी, अभी ये पिंक कैसे हो गई? तो गुरुजी ने बोला कि मैंने अपना उसमें अंश डाला है। उस दिन से मैंने कुछ भी दूसरा लॉजिक नहीं लगाया और मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, आपने अपना अंश यहाँ पर ला दिया है, आप खुद आकर विराजमान हो गए हो और मुझे क्या चाहिए? ऐसी ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम जहाँ पर रहते हैं हम लोग यहाँ पर एक पूजा होती है जहाँ पर जैसे हम कन्याओं का भोजन कराते हैं ऐसे ही सुहागन लेडीज को भी पूजा माता की पूजा करके सुहागन लेडीज को भी भोजन कराया जाता है। तो गुरुजी ने मुझे आदेश किया कि तूने वो पूजा करनी है। मुझे ऐसे मन में टेलीपैथी में आया कि तो मैंने कहा गुरुजी सडनली 2 दिन में ये तैयारी करना, और चूंकि वह पूजा मंडे को होती है या वीरवार को होती है, बहुत हुआ तो शुक्रवार को भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को महाशिवरात्रि है, वीरवार को मेरी जो हाउस हेल्पर्स हैं वो छुट्टी लेकर जा रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है सिर्फ मंडे मेरे पास बचा है। गुरुजी इतने जल्दी में आपने सैटरडे मुझे बोल रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ गुरुजी हैं वहां सब कुछ संभव है। गुरुजी ने फटाफट सारी शॉपिंग कराई, सारी तैयारी कराई। गुरुजी पूरा एक 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 सामान मार्केट में जाकर अब ये खरीद पूरा बताते हैं और पूरा
मतलब बहुत अच्छे से वो पूजा गुरुजी ने संपन्न कराई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने बहुत दिन से संगत जी काफी टाइम ऐसे हो गया था, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी घर में हो रही थी, ब्लैक मैजिक के कारण बहुत सारी चीजें परेशानी में चलती थी। लेकिन गुरुजी ने अभी 5-6 महीने से बहुत सारे ब्लैक मैजिक के मैसेज बताते हुए कि अब काट रहा हूँ, बहुत बड़ा संकट है, मतलब मारने तक का तेरे ऊपर किया गया है, तेरे अपनों ने ही तेरे ऊपर किया है। गुरुजी ने मुझे सब दिखाया, वो उसका एक अलग सत्संग होगा। तो सारी निगेटिविटी के कारण क्या होता है कि हम हंसना ही भूल जाते हैं, तो और खुशियां, शॉपिंग करना, ये सब तो अलग ही रह जाता है। तो जब ये निगेटिविटी गुरुजी हटा रहे हैं, तो जैसे एक पिता होता है ना अपने बच्चों को पैम्पर करने के लिए, तो उन्होंने बोला चल शॉपिंग कर ले तू। तो मैंने बहुत टाइम बाद मैंने कहा गुरुजी मैं अकेले जाके क्या करूंगी, बोले नहीं तू चल अभी। और मुझे लेके गए गुरुजी ने, मुझे बहुत अच्छी रिलैक्स वे में बहुत अच्छी शॉपिंग कराई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा और मुझे चूरमा के लड्डू का भोग लगा। तो गुरुजी से मैंने बोला आप हैं, करवा दीजिए गुरुजी, आप हाथ पकड़ के सब करा दीजिए। और वह हाथ पकड़ के, सच में हाथ पकड़ के उन्होंने चूरमा के लड्डू बहुत अच्छे बनवाए और हनुमान जी को भी भोग लगवाया, और स्वयं महादेव को भी, क्योंकि यहाँ पर गुरु जी का मंदिर तो नहीं है, लेकिन घर में मैंने स्वरूप में और शिव जी के मंदिर में भी भोग लगाया, और गणेश जी के मंदिर में भी माता रानी के। गुरु जी ने मतलब वो खुद बताते जाते हैं, उस हिसाब से मैंने मतलब वो करवा लेते हैं। संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक बहुत अच्छी सेवा भी बख्शी कि तू दूसरों के लिए अरदास कर। उन्होंने मुझे दूसरों के लिए अरदास करने वाले इतने सारे कई सत्संग सुनाए, और वो टेलीपैथी के जरिए भी मुझे बोल रहे थे कि तुम दूसरों के लिए अरदास हमको करना चाहिए। अभी जो चैनल पे आंटी, जिस चैनल पे मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ, तो वो भी सेम बात बोल रहे हैं कि हमको दूसरों के लिए अरदास करनी चाहिए। मैंने कहा ओके गुरुजी, आप अपनी संगत को सब तरफ से सिखाते हैं, शुक्राना गुरुजी। तो उसके ही चलते संगत जी, मेरे हमारे जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर एक आंटी हैं, वो मेरे उनसे बहुत ऐसी बहुत पहचान जान पहचान नहीं है, लेकिन मैं कई सालों से उनको देख रही हूँ कि पहले उनको आई साइट उनकी ठीक थी, लेकिन अभी कुछ 6-8 साल में उनकी आई साइट टोटली चली गई है। तो गुरुजी ने मुझे ऐसा आदेश कर रहे थे कि उनके पास जाओ, मेरे बारे में बताओ, मेरा स्वरूप भी उनको देकर आओ। तो मैंने कहा गुरुजी, कहीं उन्होंने नहीं माना तो मैं असमंजस में पड़ रही थी, कोई नहीं माना तो मैं कैसे करूंगी, कैसे शुरुआत करूंगी। तो गुरुजी ने मुझे उससे रिलेटेड 2-3 सत्संग सुनाए कि और भी संगत कैसे असमंजस में फंस रही थी, और फिर भी उन्होंने गुरुजी का आदेश माना। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जब आपका आदेश है हाथ पकड़ के ले चलिए। गुरुजी गए, और मैंने उन आंटी को जैसे ही बताना शुरू किया कि दिल्ली में बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं, दिल्ली में गुरुजी हैं, मैंने ऐसा ही बस बोला, तो वो बोले कि आप बड़े मंदिर वाले गुरुजी के बारे में बोल रहे हो। मैंने कहा गुरुजी आप तो पहले ही पहुंच गए हो। तो वो हरियाणा साइड से है, और वो बोली कि हमारा तो घर भी उधर 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, जब आप खुद ही पहुंच गए हो। और मैं उसी समय संगत जी, एक और इंसिडेंट हुआ कि मैं उनको बोलते हुए थोड़ा सा, वो बड़ी है एज में, तो मैं थोड़ा घबरा रही थी कि उनको क्या बोलूं, मैं कैसे समझाऊं। और तो वो थोड़ी देर कुछ और बात करने लगी, मैंने धीरे से थोड़ा मोबाइल ही देखा कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं मुझे। तो मैंने उसमें देखा, तो बस ऊपर में हेडिंग गुरुजी ने मैसेज दिया हुआ था, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ ही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर बहुत अच्छे से गुरुजी उनके घर पर गए, और गुरुजी ने मुझे ये सेवा प्रदान की, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी, कई और भी संगत हैं, मतलब संगत अभी बनी नहीं है, लेकिन उनको मतलब उनके बारे में गुरुजी मुझे आदेश कर रहे हैं कि उनको तुम मेरे बारे में बताओ। तो शुक्राना गुरुजी, ये इतनी अच्छी, इतनी अच्छी, इतनी ब्लेस्ड, इतनी डिवाइन आपकी, आपने जो मुझे कार्य सौंपा है, ये इतना अच्छा है, और इसको मैं बहुत खुशी खुशी करना चाहूंगी, लेकिन बगैर आपकी साथ के मैं नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ के मुझसे ये सारे कार्य आप करा लिया कीजिए गुरुजी, ये ब्लेसिंग देने का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया कि मुझे घी का दीपक लगाया करो, इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है, क्योंकि मुझे पहले मैंने मन में थोड़ा क्वेश्चन था कि घी का कि तेल का किसका
दीपक लगाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे एक संगत के सत्संग के जरिए सुना दिया कि घी का दीपक लगाते हैं गुरु को। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग यहाँ से घर शिफ्ट करने वाले हैं, तो गुरु जी के वही मैसेज आने लगे कि नया घर तुझे ब्लेस किया, नई गाड़ी तुझे ब्लेस की। और एक संगत अपना घर शिफ्ट कर रही थी, तो उनको गुरुजी ने क्या क्या शॉपिंग करवाई वो मैं एक बार यहाँ पर फिर से बताना चाहती हूँ। हो सकता है कि किसी और संगत को भी गुरुजी ये मैसेज दें। तो वो संगत ने उन्होंने ओम ओम की स्टिकर्स उनको बताया, गुरुजी ने ओम की स्टिकर्स ले लो। और छोटी सी सरस्वती जी की मूर्ति उनकी बिटिया ने उनको दिलवाई। तो मुझे भी तुरंत लगा कि जैसे गुरुजी कह रहे हो कि तुझे भी, मेरे पास सरस्वती जी की छोटी सी कोई भी विग्रह नहीं है, तो मैं भी जाऊंगी और लेकर आऊंगी। दूसरे सत्संग में किसी में मुझे गुरुजी ने बताया कि कामधेनु गाय का वीरवार के दिन उनका भी छोटा सा स्वरूप लेकर आओ। वो भी गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी मैं लेकर आऊंगी, और वह अपना मतलब गुरुजी की जो आज्ञा है वो पूरी अपने हाथ से हाथ पकड़ के करवा लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप जिस तरीके की ब्लेसिंग्स हमको देते हो, जिस तरीके के कार्य हमको सौंपते हो, वह सब कार्य आप ही हाथ पकड़ के हमसे पूरा भी करा लेते हो, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और संगत जी, बस मैं अब इतना ही, क्योंकि मेरा सत्संग नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं अपने सत्संग को विराम करूंगी गुरुजी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा, अद्भुत, डिवाइन सत्संग गुरुजी महाराज ने आज आपकी वाणी से करवाया। ये हम सभी का के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। संगत जी, आज जिसने भी ये सत्संग पूरा लास्ट तक सुना है, मैं यकीनन कह सकती हूँ कि उनके काफ़ी सारे सवालों के साथ उनके मन में बहुत सारी पॉजिटिविटी भर गई होगी। साथ ही संगत जी, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, और देखिए आंटी जी ने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि मेरा सत्संग आप पहले कर दीजिए, बाद में कर दीजिए। और मैंने भी इनको एक चीज़ कही थी कि आंटी जी देखना, गुरुजी जिस दिन कहेंगे ना, उस दिन मेरा तो क्या मतलब कोई भी उसी वक्त कर देगा, यानी कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हालांकि आंटी जी का सत्संग आए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और मुझे डिवाइन कॉल आता है कल के लिए। तो मैंने कल भी आंटी जी को बोला कि मैं आज कर दूंगी, लेकिन देन सडनली गुरुजी महाराज ने कुछ ऐसा किया कि कल कुछ ऐसे हो गए, कुछ ऐसा मेरा काम आ गया कि कल मैं नहीं कर पाई। और आज ये अमृत वेला में मैं ये रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ, और गुरुजी महाराज मुझे सामने साक्षात बैठ के कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और गुरुजी कह रहे हैं कि देखा, इस गल करके मैं ਇਹਦਾ सत्संग ਅੱਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹਦੀ सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ नहीं मिलने सी। ते संगत जी, मैं गदगद हो रही हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज अच्छे से जानते हैं कि कब कहाँ कैसे किसको ब्लेस करना है और किसको ये सेवा करने का मौका देना है। आप भी सेवा करते रहिए, सिमरन करते रहिए, सत्संग को शेयर करते रहिए, और खूब सारी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। जय गुरुजी।